तो फरीदाबाद निकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल कोर्ट के फैसले पर निकिता के पिता का बयान भी सामने आया है। निकिता के पिता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कोर्ट के फैसले पर निकिता के पिता का बयान, और उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हालांकि दोषियों पर फांसी की सजा की मांग की है। निकिता के पिता ने कहा कि हमारे वकीलों ने अच्छा काम किया, दोषियों को फांसी होनी चाहिए। दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग निकिता के पिता ने की है। उन्होंने कहा कि ऐसे दरिंदों को जीने का कोई हक नहीं है। तो निकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर, दरअसल फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी करते हुए 2 आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया। मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके एक और साथी को दोषी करार दिया गया। वहीं एक तीसरे आरोपी को फिलहाल कोर्ट ने बरी कर दिया है। निकिता के पिता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे दरिंदों को जीने का कोई हक नहीं। दोषियों पर फांसी की सजा की मांग निकिता के पिता ने की है। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। निकिता के पिता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। दरअसल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने निकिता के आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। निकिता हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी तौसीफ समेत एक और आरोपी को दोषी करार दिया गया। हालांकि आरोपी अजरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया है। पूजा शर्मा हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ रही हैं। पूजा, एक तरफ कोर्ट का यह बड़ा फैसला, दूसरी तरफ निकिता के पिता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए 26 मार्च को जो निकिता हत्याकांड के जो 2 आरोपी जिन्हें दोषी करार दिया गया है, उन्हें सजा सुनाई जाएगी भविष्य। और एक आरोपी जो अजरू था, जिसने हथियार जो है वो उपलब्ध कराए थे, उसको कोर्ट ने बरी कर दिया है। और जो निकिता के परिजन हैं, उनका कहना है कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और कोई भी टिप्पणी वो जब करेंगे जब 26 मार्च को कोर्ट फैसला सुना देगी। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर 2020 को सरेआम दिन दहाड़े गोली मारकर निकिता की हत्या कर दी गई थी और 26 मार्च को इस पूरे हत्याकांड को 5 महीने पूरे हो जाएंगे। सभी की निगाहें हैं कि आखिर निकिता को किस तरह से न्याय मिलता है। और आपको बता दें कि जो तौसीफ मुख्य आरोपी है, वो वेब सीरीज मिर्जापुर 2 देखकर उसके मन में ये ख्याल आया था, जिसमें उस वेब सीरीज का जो हीरो है वो जिस तरह से अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करता है, उसी को उसने इंस्पायर होकर निकिता को गोली मारी थी। तो ऐसे में बहुचर्चित पूरे देश में यह मामला था और अब इस मामले का पटाक्षेप हुआ, दोषी करार दे दिया गया। लगातार सुबह से ही चर्चा थी कि पहले 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा, उसके बाद 3 बजे का समय चर्चा रही कि 3 बजे फैसला कोर्ट सुनाएगी, उसके बाद 4 बजे का समय दे दिया गया। लेकिन जब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इस मामले में सजा सुनाई जाएगी, तो उसी वक्त कोर्ट ने 26 मार्च को जो दोनों आरोपी हैं तौसीफ और रेहान, उनको दोषी करार दिया और 26 मार्च को सजा सुनाई जाएगी ऐसा निर्णय दिया। जबकि एक जो अन्य आरोपी था अजरुद्दीन, उसको बरी कर दिया गया है। फिलहाल जो है दो आरोपी मुख्य आरोपी तौसीफ और एक उसका साथी दोषी करार दिए गए हैं। लेकिन अजरुद्दीन जिसको बरी किया गया, उस पर पीड़ित पक्ष के वकील या जो पीड़ित के परिजन है, पीड़िता के परिजन, उनका कोई कमेंट आया, कोई बात सामने आई? भविष्य देखिए, अभी इस मामले पे अजरू के बरी होने पर निकिता के परिजन किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर, न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि 26 मार्च को जब सजा सुनाई जाएगी तो उसमें भी कोर्ट जो है निकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ऐसा उनका मानना है। और उन्होंने संतुष्टि जताई है निकिता के मामले में जो भी कोर्ट ने आज निर्णय लिया है, चाहे अजरू को बरी करने की बात और दोनों आरोपियों को दोषी जो है करार दे दिया गया है। और बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने फास्ट एसआईटी का गठन किया था और चार्जशीट दाखिल करने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चल रहा था। तो 26 मार्च को लोगों को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी व्यवस्था की हुई थी
पूरा जो कोर्ट परिसर था वो छावनी में तब्दील था। हर सुनवाई आज जब बहस कई चरणों में हुई और आज इस पूरे मामले की जो लगभग 5 महीने से बहस और सुनवाई का दौर चल रहा था, वो बहस पूरी हुई है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि 26 मार्च को फर्स्ट हाफ में ही कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना देगी। जी पूजा, क्या निकिता के परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई? क्योंकि देखिए जिस तरह से इस पूरे मामले में सरकार की भूमिका रही है, सरकार ने सक्रियता से इस मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको भेजा और उसके बाद जिस तरह से 5 ही महीनों में जो है अब न्याय मिलता पीड़िता को दिख रहा है, निकिता को न्याय मिलता दिख रहा है, तो ऐसे में इस पर क्या कुछ कहना है? जी देखिए, हमारी बात हुई निकिता के मामा ऐदल सिंह से, जो इस निकिता का केस लड़ रहे थे। उनके साथ 3 और वकील भी जो है वो कोर्ट परिसर में मौजूद थे और उन्होंने भी न्याय प्रणाली पर जो ये निर्णय कोर्ट ने लिया है उसका स्वागत किया है और उम्मीद जताई है। हालांकि वो फांसी की मांग कर रहे हैं, जो दोनों आरोपी दोषी करार दिए हैं। तो ऐसे में जो पिता है उनके, निकिता के मूलचंद, उनका बार-बार यही दोहराना है कि वे चाहते हैं कि निकिता के हत्यारों को फांसी हो। लेकिन साथ ही उनका यह भी कहना है कि कोर्ट जो भी फैसला लेगी उसका वे सम्मान करेंगे, क्योंकि न्याय प्रणाली पर वे काफी भरोसा रखते हैं। उनके परिवार में भी कई लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं, तो संतुष्ट नजर आए इस मामले को लेकर कि क्या कोर्ट फैसला सुनाएगी और उन्हें उम्मीद है कि 26 मार्च को आखिरकार, बेशक 5 महीने बाद, लेकिन निकिता को न्याय जरूर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ 26 मार्च का इंतजार जो है निकिता के परिजन कर रहे हैं। पूजा, आज जो फैसला जो है कोर्ट ने सुनाया है, 2 आरोपी दोषी करार दिए गए, 1 को बरी कर दिया गया, कोई विशेष टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई क्या? देखिए, बिल्कुल अभी ये फैसला सुनाया है कोर्ट ने और अभी क्योंकि जो पक्ष है, निकिता के पक्ष में जो वकील है, उन्होंने बहुत ज्यादा कोर्ट के अंदर किस तरह की बहस चली, अभी इस बात का खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि 26 मार्च को जिस तरह से कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा उसे लेकर अभी इंटरनली जो है वो अपनी विचार विमर्श बाकी वकीलों के साथ कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना कि क्या कुछ कोर्ट के अंदर घटित हुआ, क्या कुछ सुनवाई के दौरान निकिता के पक्ष के वकीलों ने अपना पक्ष रखा और बचाव पक्ष ने किस तरह से अपनी दलीलें दी। लेकिन उनके जो पिता हैं निकिता के, मूलचंद, उनसे हमारी बात हुई। उनके जो मामा हैं ऐदल सिंह, जो इस पूरे मामले को शुरू से ही कोर्ट में निकिता की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निकिता के पक्ष को बहुत मजबूती से रखा गया, जबकि बचाव पक्ष के पास कुछ भी ऐसा खास नहीं था जिसके बिहाफ पर कोर्ट उनके साथ किसी भी तरह की नरमी बरते। और देखिए, जिस तरह से बार बार चाहे जेल शिफ्ट करने की बात हो आरोपियों की या फिर जमानत की बात हो, याचिकाएं जो है वो रद्द कर दी गई। ऐसे में जो इस पूरे मामले की जो गंभीरता थी, इस पूरे मामले की जो नजाकत थी, उसको कोर्ट भी कहीं ना कहीं समझ रहा था, क्योंकि महिलाओं की, युवतियों की सुरक्षा से जुड़ा यह मामला था। तो ऐसे में और मजबूत हो गया है निकिता के परिजनों के साथ साथ पूरे देश का विश्वास कि इस मामले में कोर्ट किसी भी तरह की कोई सॉफ्ट कॉर्नर जो निकिता के हत्यारे हैं उनकी तरफ नहीं बढ़ता जाएगा और दोषियों को इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है कि सजा देगी कि आगे आने वाले समय में कोई इस तरह की विकसित मानसिकता का शिकार होकर इस तरह के जघन्य अपराध को ना अंजाम पूजा, दे। बने रही हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे और बातचीत और जानकारी आपसे जुटाएंगे। लेकिन इस बीच निकिता के पिता के जो वकील थे जिन्होंने इस पूरे मामले को कोर्ट में रखा, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। जो अदालत ने फैसला सुनाया है, इसमें 3 मुलजिम थे, तौसीफ और दूसरा रेहान, तीसरा अजमुद्दीन। तौसीफ और रेहान को अंडर सेक्शन 302 120B/34 IPC में दोषी करार दिया है और 366 511/34 IPC में भी दोनों को दोषी करार दिया है और एडिशनल 27(1) आर्म्स एक्ट में तौसीफ को दोषी करार दिया है और अजरुद्दीन को बरी दिया। और ये जो क्वांटम पे जो बेस पे जो कन्विक्शन जो सुनाई जाएगी, सजा सुनाई जाएगी, वो 26/3/2000। जाहिर है पूजा, वकील को हमने सुना किन किन धाराओं में कोर्ट ने फैसला सुनाया है, वो तमाम बातों का जिक्र किया। लेकिन फिलहाल क्योंकि देखिए जिस तरह ये पूरा मामला रहा, अब सख्त से सख्त सजा की मांग की जा रही है। ऐसे में एक नज़ीर भी, ये जो फैसला होगा, जो सजा सुनाई जाएगी, एक नज़ीर बनेगी इस तरह के असामाजिक तत्वों के लिए प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले की जिस तरह से ये मामला और फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने के कारण
ही 5 माह में पटाक्षेप हो जाएगा, जो दोषी हैं उनको सजा दे दी जाएगी। तो ये एक नज़ीर के तौर पर ही है कि आरोपी चाहे कितने भी रसूख वाला हो, क्योंकि जो निकिता हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी है तौसीफ, वो भी एक राजनीतिक घराने से संबंध रखता था और यही कारण था कि इस केस को लेकर राजनीति काफी गरमाई हुई थी और माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो अपने रसूख का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चला है और 5 महीने में, लगभग 5 महीने में आज दोषी करार दे दिया है और 26 अक्टूबर 2020 को निकिता की सरेआम हत्या कर दी गई थी और 26 मार्च को उसके हत्यारों को सजा सुनाएगी कोर्ट। तो ऐसे में अभी वर्तमान की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसे मानसिकता वाले लोगों को जो कोई भी अपराध अंजाम देने से पहले ये नहीं सोचते कि किस तरह की सजा उन्हें मिलेगी, उनको भी अभी भी सबक मिला है। और जिस दिन निकिता के हत्यारों को किसी तरह की सजा सख्त अगर कोर्ट देती है, नजीर पेश करती है, तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो अपराध है उनमें जरूर कमी आएगी और ऐसे लोगों को सबक मिलेगा जो लोगों की जान से खिलवाड़ करने, लोगों की जान लेने में 1 मिनट का समय नहीं लगाते हैं, बिना सोचे समझे इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। तो और साथ साथ जो महिलाएं हैं उनका भी आत्मबल इस पूरे निर्णय से बढ़ेगा। तो पूरी महिला शक्ति विशेष रूप से ये आस लगाए बैठी है कि कोर्ट ऐसे मानसिक विक्षिप्तता वाले लोगों को जरूर न्याय देगा, जरूर जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, सख्त निर्णय सुनाएगा और निकिता और उसके परिजनों को न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन साथ साथ निकिता के परिजनों को तो न्याय मिलेगा ही, लेकिन उन तमाम बेटियों को भी एक जरूर एक बल मिलेगा जो इस तरह की वारदातों के चलते जो है काफी परेशानी में समय बिता रही हैं। तो एक बहुत बड़ा फैसला, बल्कि ऐतिहासिक फैसला 26 मार्च को होने वाला है और पूरा देश टकटकी लगाए इस फैसले पर अपनी नजर बनाए हुए है। चलिए पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो इस पूरे मामले पर निकिता के पिता का क्या कुछ कहना है, सुनिए। लिया गया है 26 तारीख को सजा क्या होगी वो 26 तारीख को बताइए। मतलब सजा फांसी की मांग करते हैं, फांसी मिलनी चाहिए, इससे कम सजा। तो आज हम कोर्ट के फैसले का पूरी तरह सम्मान करते हैं और कोर्ट ने जो फैसला देगा वो सम्मान करेंगे, उसका मान्य रखेंगे। तो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर 26 अक्टूबर 2020, गुनाह का दिन, जिस दिन बड़ी ही बेरहमी से दोषी तौसीफ ने निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिन दहाड़े कॉलेज के सामने ही इस वारदात को अंजाम दिया गया था। दूसरी तस्वीर 24 मार्च 2021, यह आज का दिन जब कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी तौसीफ और आरोपी रेहान को दोषी करार दे दिया गया है। कोर्ट ने एक अन्य आरोपी अजरुद्दीन को बरी भी किया है। फिलहाल निकिता के परिजन कोर्ट के आदेश से, कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं।